सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर थर्ड में पढ़ा रहा था। यूनिट वन हमने कंप्लीट कर दिया था। यूनिट टू में आपसे बच्चों को आज के इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ, जिसपे आपसे बच्चों को यूनिट टू में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और जो ई गवर्नेंस सर्विसेज होते हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। और जो जो भी चीज़ पढ़ना रहेगा उसके लिए प्ले सेक्शन पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप उनको जाके देख के अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, देखिए क्या है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक ईमेल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, हमें ये बताना है। आप ईमेल में इनबॉक्स भी कर सकते हो, आप भी जानते होंगे। आप सब्जेक्ट को लाइन भी कर सकते हो, सेल एड्रेस और सेंड एड्रेस। ठीक है, आपने सेंड एड्रेस भी देखा होगा लेकिन सेल एड्रेस कभी देखा है? तो यही तो नहीं हो सकता हमारे पास। तो एक ईमेल स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करिएगा, आप लोग टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट डज द रिप्लाई ऑल फीचर इन अ ईमेल। देखिए, ये जो आप लोग देखते होंगे कि रिप्लाई ऑल वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन से क्या मतलब होता है ईमेल आपको बताना है। सेंडर सेंड्स योर रिप्लाई ओनली टू द सेंडर, इससे आप जो सेंडर ने आपको जिसने भेजा, क्या आप सिर्फ उसी को भेज सकते हो? या सेंड योर रिप्लाई टू एवरीवन इंक्लूडेड इन द ईमेल थ्रेड, आपके ईमेल थ्रेड में जितने लोग हैं सभी को उससे भेज सकते हो? या आप उस ईमेल कन्वर्सेशन को डिलीट कर सकते हो? या अपने रिप्लाई को सेंडर और उसे आर्चिव में छिपा के रख सकते हो, सिंपल भाषा में कहा जाए। ठीक है, तो ये रिप्लाई ऑल का फीचर जो होता है ये क्यों इस्तेमाल ये ईमेल में क्या काम करता है आपको ये बताना है। तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आपके ईमेल थ्रेड में जितने भी लोग हैं सभी को क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। इसका मतलब ये होता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंड योर रिप्लाई टू एवरीवन इंक्लूडेड इन योर ईमेल थ्रेड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला है, व्हाट डज द पर्पस ऑफ सीसी फील्ड इन अ कर सकते ईमेल। पहले बात याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूँ, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। तो सीसी का फुल फॉर्म याद रखिए, कार्बन कॉपी, और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ईमेल में आपसे ही बच्चों को यहाँ पर ये जो सीसी का क्या पर्पस है आपको ये बताना है। आप किसी फाइल को क्या कर अटैच कर सकते हो ईमेल में, ये कहलाता है। या आप एक कॉपी को क्या कर सकते हो ईमेल में, कॉपी को बेसिकली सेंड कर सकते हो अपने जो भी एडिशनल रेसिपिएंट्स है उनको। या आप ईमेल के कंटेंट को इनक्रिप्ट कर सकते हो, या फिर ईमेल एज अ ड्राफ्ट आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ये बताना है। तो सीसी का मतलब हो गया, मैंने बताया, कार्बन कॉपी। तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉपी ईमेल का सेंड कर सकते हो अपने जितने भी एडिशनल रेसिपिएंट्स हैं उनको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क मतलब समाज से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब जहां पर आप बैठ के बकेती नहीं करते हो। ठीक है, ट्विटर एक बकेती करने की जगह, फेसबुक हाँ एकदम है, आशिकों की जगह है फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये तीन जगह तो हो ही नहीं सकता सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जहां पर। ठीक है, ये तो है ही हमारे पास है, कौन सा नहीं है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट। आप खुद बताओ, क्या वहां पर आप बकेती कर सकते हो, किसी से बकेती करो नहीं भाई, आप अपना काम करते हो वहां पर। तो ये एक्सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन आपने नाम सुना होगा, एक ऐप है जहां पर आप जॉब के लिए क्या कर सकते हो, अपनी आईडी बनाते हो और आपके एजुकेशन के हिसाब से या आपके नॉलेज के हिसाब से आपको जो भी चीज जॉब चाहिए वो आपको अवेलेबल होता है। तो आप वहाँ फोटोज वीडियो शेयर करते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक है नहीं, ऐसा नहीं है। आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग का जगह है लिंक्डइन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच फीचर इज कॉमन इन ऑल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सारे के सारे जितने भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, जितने भी बकेती प्लेटफॉर्म है, सब में क्या चीज है कि भैया आप सिर्फ फोटो एडिटिंग टूल्स है नहीं, वीडियो कॉल कर सकते हो नहीं, आप अपने प्रोफाइल को क्रिएट करो और जितना अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो, बकेती कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो लोगों को, उसे कहा जाता है सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज एन ई गवर्नेंस। देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब होता है कोई भी चीज को आज के इलेक्ट्रॉनिक लेके आना या फिर डिजिटली लेके आना, बेसिकली जिसे कहते हैं। सरकार का क्या लक्ष्य है कि जितने भी सारे के सारे चीज हो सकते हैं उनको डिजिटली लोगों को क्या कर सके, अवेलेबल करवाया जा सके। तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। जैसे पहले कंप्लेन करने के लिए आपको किसी सरकारी ऑफिस जाना पड़ता था, आप अब क्या किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पर जाके आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए वहां से प्राप्त कर सकते हो। ये फायदा होता है हमारे पास। तो डिजिटल डिलीवरी और क्या होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज, इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई गवर्नेंस सर्विस इन इंडिया? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विस, आप खुद बताओ, फेसबुक मैसेंजर भारत का नहीं, ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग भारत का आपने कौन सा सुना है, नहीं सुना है, क्लाउड डेटा बेकार हो सकता है भाई, मेरे जियो का सुना है, भाई जियो सुने हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी तो नहीं हमारे पास, सरकारी बताना, सरकारी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है उमंग ऐप के बारे में, ये पूछेगा ही पूछेगा, 100% स्टार मार्क के लिए इस सवाल के बारे में कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हमें ये बताना है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा राइट आंसर, कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है डिजी लॉकर सिस्टम का? भाई डिजी लॉकर आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सर्टिफिकेट को, आपके ईमेल नोटिफिकेशन हो या कोई भी चीज को स्टोर करे, लेकिन आपका वीडियो इंटरव्यू को काहे रखने वाला है, वो कुछ नहीं करेगा ये सब काम। तो कंडक्टिंग वीडियो इंटरव्यूज इसका पार्ट नहीं होता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट डज द बीसीसी फील्ड है, जैसे हमने को बताया था, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? अगर आपको ईमेल सेंड करना है तब कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी? नहीं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं अगर हम ईमेल सेंड करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हैशटैग्स ऑन सोशल नेटवर्क? देखिए, आप देखते होंगे कि कोई भी आदमी कुछ लगाता है, हैशटैग वायरल पोस्ट, हैशटैग फलना ढिमकाना, हैशटैग कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है, ताकि उस चीज के बारे में आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को हाईलाइट कर सको या बता सको हमारे पास, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स को इम्फेसाइज महत्वपूर्ण भूमिका देते, तो नहीं है, ये काम नहीं करता है। टू क्रिएट लिंक्स टू स्पेस, देखिए आपने जो भी चीज मान ली हैशटैग लगाया, उससे होता है कि अगर कोई भी चीज सर्च करता है तो वो सर्चिंग बार पे नजर आता है, इसका काम एक लिंक प्रकार से क्रिएट करने का काम करता है। तो टू क्रिएट लिंक्स टू स्पेसिफिक टॉपिक्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज फोकस ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग? बताइए कौन सा इंस्टेंट तुरंत मैसेज किस में जाता है, भाई तुरंत, जिसमें नेट कम भी रहेगा स्पीड तब भी चला जाएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या टुम्बलर? क्या होगा, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा, लेकिन जल्दी किस में जाता है, वो है हमारे पास व्हाट्सएप है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ई हॉस्पिटल, यानी ओआरएस सर्विसेज हमारे पास है, क्या काम करता है ई हॉस्पिटल सर्विस है हमारे पास? आपको जो भी अपॉइंटमेंट्स है या मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो सब कुछ, आप आजकल डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ नहीं करेगा, नंबर लेगा, आपके नंबर पे उस बेसिकली हॉस्पिटल या कुछ चीज जोड़ देगा। जैसे आपको पहले पर्ची देता था, वो पर्ची ऑफलाइन भी दे सकता है, ऑनलाइन भी आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है, जिससे आपका डेटा सारा का सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रह गया उनके पास भी। टू प्रोवाइड ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द, अगर आपको डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है, काम नहीं होगा आपका, अब वैलिड आधार नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऐप प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट से? देखिए इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली सेंट्रल के थ्रू एक्सेस दिया गया है, ताकि आप जो डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको एक्सेस कर सको वहां से। डिजी लॉकर से पढ़ाई की चीजें होती है, उमंग ऐप वो ऐप है हमारे पास जिससे आप जितने भी गवर्नमेंट सर्विस उनको बेसिकली एक्सेस प्राप्त कर सकते हो, उनके पास जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो उमंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन के लिए बताना, ई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए उमंग, सभी चीजों के लिए, डी लॉकर स्टडी के लिए, लेकिन वाहन जो पोर्टल है बेसिकली ये गाड़ी से जुड़े हुए जितने भी काम करता है उनके काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर 100% सवाल आएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ईमेल अटैचमेंट? अगर आपको ईमेल अटैचमेंट करना है तो आप कौन से फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करोगे, डॉट जेपीजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और डॉट टीओसी डॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्रोटोकॉल यू यूज टू रिट्रीव इमेज फ्रॉम अ मेल सर्वर? अगर आपको मेल सर्वर से अपने इमेज को रिट्रीव करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे, आप आईएमपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पॉप 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए बी और सी दोनों सही आंसर हमारे पास है। अगला है, व्हाट इज एन ईमेल सिग्नेचर? ईमेल सिग्नेचर क्या होता है आपका? तो एक सिक्योरिटी फंक्शन है ताकि आपके ईमेल्स को एन्क्रिप्ट कर सके। एक प्री डिफाइंड हमारे पास ब्लॉक है, आपका जो टेस्ट ऑटोमेटिकली जो किसी भी ईमेल के लास्ट में या एंड में अटैच होता है वो होता है, हाँ भाई यही होता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
विच व्हाट फीचर अलाउ यूजर टू रिट्रीव एन ईमेल दे हैव सेंड मिस्टेक। इनमें से कौन सा फीचर है जिससे आप एक ईमेल को रिट्रीव कर सकते हो जो मिस्टेकली किसी के पास चला गया, रिकॉल करके, ड्राफ्ट में जाके, अचीव करके या रिस्टोर करके। तो भैया रिकॉल करके ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के बारे में। कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या काम, भैया एक्सचेंज करता है मैसेज को रियल टाइम ओवर द इंटरनेट, मतलब लेट करने काम नहीं, फटाक काम होता है हमारे पास यहाँ पर। तो एक्सचेंजिंग मैसेज इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है व्हाट इज ब्लॉग। ये ब्लॉग वो बनाने वाला नहीं है, लिखने वाला है। जब आप अपने विचारों को किसी वेबसाइट या वेब पेज पे अपना लिखते हो रेगुलरली, उसी को क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग फीचर्स इज प्राइमरी यूज्ड फॉर जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, भैया लिंक्डइन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लिंक्डइन ऐप पे जाते हैं हम लोग। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा यूनिट 2 का पहला वीडियो, जहां पर आपसी बच्चों को हमने 25 क्वेश्चन करवा दिए इस टॉपिक से। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी प्ले सेक्शन में पूरे चीज पढ़ाया हुआ, आप जाके देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट विश आपसी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।